जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। इसमें क्या है कि पूरे दक्षिण गुजरात के जो सेवादार हैं उनको साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जिसमें उनको जानकारी तो ये कार्यक्रम जो वर्ष में एक दिन ऋषि प्रसाद के माध्यम से हमारे आश्रम में सभी आश्रमों में जो किया जाता है। रविवार का दिन है, दुर्लभ योग है, गुप्त नवरात्रि है, नर्मदा जयंती है और रविवार की सप्तमी है। जो डिस्प्ले के ऊपर मतलब जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। और इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। 25 जनवरी 2026 माघ मास की रविवारी सप्तमी के दिन और गुप्त नवरात्रियाँ भी चल रही है, तो इस शुभ दिन पर, इस बहुत दुर्लभ योग पर माला पूजन एवं ऋषि प्रसाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 25 जनवरी रविवार को माला पूजन रखा गया है जिसमें पूरे दक्षिण गुजरात के लोग माला पूजन करने आते हैं। रविवार का दिन है, दुर्लभ योग है, गुप्त नवरात्रि है, नर्मदा जयंती है और रविवार की सप्तमी है। तो इस दुर्लभ योग में सुबह 9 बजे से माला पूजन का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 9 बजे भोजन होगा। 9 बजे के बाद भोजन 10:30 तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसमें श्री आशा रामायण का पाठ होगा। फिर जो रूपरेखा बनी है उसके अनुसार 2 बजे तक अपना कार्यक्रम चलेगा। साथ साथ में ऋषि प्रसाद सम्मेलन भी है। हाँ, ऋषि प्रसाद सम्मेलन है। इसमें क्या है कि पूरे दक्षिण गुजरात के जो सेवादार हैं उनको साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जिसमें उनको जानकारी, उनको रिचार्ज, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसा अच्छा अवसर रहता है, हर साल होता है और ये इस बार 25 जनवरी को है। मतलब पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार जो 100 पत्रिका वितरण करते हैं उनको श्री चरण पादुका दी जाएगी। तो यह बहुत, यानी इस बार नया कुछ देखने को मिलेगा। जैसे माला पूजन है तो सामग्री लोगों को घर से लानी है कि यहीं पर मिल जाएगी लोगों? माला पूजन की सारी व्यवस्था हम आश्रम से ही कर देते हैं। उनको बस अपना आसन, गोमुखी और जो भी माला है वो लेना होगा। जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप अपना नाम पहले से लिखा सकते हो। सारी व्यवस्था भाई ने बताई कि यहीं आश्रम के अंदर ही सारी व्यवस्था की गई है, केवल माला और आसन लेकर आना है। तो ऋषि प्रसाद सम्मेलन और साथ साथ में माला पूजन का भी कार्यक्रम है। काका जी, बहुत बड़ा दुर्लभ योग है, रविवारी सप्तमी है, माघ मास की नवरात्रियाँ चल रही है, गुप्त नवरात्रि। इस योग के अंदर माला पूजन मतलब क्या महत्व रखता है? एक तो पहली बात है जो रविवारी सप्तमी और गुप्त नवरात्रि, ये विशेष महत्व इसका योग का है क्योंकि एक एक माला 1-1 लाख माला बराबर के मंत्र इसका जाएगा और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और इष्ट और माला ये तीनों एक ही होते हैं। इस माला पर जप करने के मतलब सिद्ध होता है कि जो गुरु ने मंत्र दिया है, आप उस गुरु से, उस इष्ट से, उस माला से जब जुड़े रहेंगे तो इसका विशेष एक महत्व ये होता है कि अगर मंत्र से उसकी आध्यात्मिक जो ऊर्जा जो है, शक्ति है, वो जागृत होती है। और इसलिए वर्ष में एक बार यह कार्यक्रम इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसकी शुद्धिकरण जरूरी होती है। जैसे जैसे मनुष्य को प्रतिदिन स्नान करने की ज़रूरत होती है और भक्त को माला प्रतिदिन करने की आवश्यकता होती है, क्यों? माला अगर नहीं करेगा तो उसका मंत्र क्षीण हो जाता है, इसलिए प्रतिदिन माला करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से जिस माला पर जिस इष्ट का, जिस गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जो हम जाप करते हैं तो उसकी शुद्धिकरण भी बहुत आवश्यक होती है। तो ये कार्यक्रम जो वर्ष में एक दिन ऋषि प्रसाद के माध्यम से हमारे आश्रम में, सभी आश्रमों में जो किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि माला का भी शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कारण होते हैं, जैसे किसी कारण से आदमी बाहर भीतर है, गले माला पड़ी हुई है, अशुद्ध हो जाता है, पेशाब जाता है, लैट्रिन जाता है, कई कारण थे कि या अन्य लोगों के साथ में उसका जो निगुरे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सब प्रभावों से बचने के लिए एक चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे मनुष्य का प्रतिदिन स्नान करना जरूरी है और गुरु के द्वारा मंत्र का जाप करना प्रतिदिन जरूरी है। इसी प्रकार से एक दिन इस माला का जो पूजन जो होता है, क्योंकि इस पूजन में बड़ी विधि विधान से मंत्र के द्वारा इसको अभिमंत्रित करके इसको पूजन किया जाता है। क्योंकि इसमें पीपल के पत्तों पर
अष्टदल कमल बनाया जाता है, बीच में रखा जाता है। इसका गंगा जल से और पंचगव्य से बड़ा स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद बाकायदा जैसे चंदन है, पुष्प है, अक्षत है, धूप है, बत्ती है, इन सब के द्वारा उसका विधिवत पूजन किया जाता है। पूजन करने वो माला जो है पवित्र और शुद्ध हो जाता है, और क्योंकि उसके फिर नई ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। तो जैसे बताया कि पीपल के पत्ते रखकर मतलब फूल, पुष्प, चंदन सब वस्तुओं से पूजन होगा, तो सारी वस्तुएं मतलब आश्रम के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, दी हाँ, जाएगी। ये सब चीज़ें अपने आश्रम के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और सेवादारी रहेंगे, सब एक एक उनको डिश में देते जाएंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।